हेलो एवरीवन। VHDL लैब में आज हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर। इस लेक्चर में हम हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल, उसका लॉजिक डायग्राम, उसका VHDL कोड यूजिंग डेटा फ्लो मॉडल और उसे हम विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, उनकी वेवफॉर्म्स क्या होती हैं, फॉर इनपुट ए बी डिफरेंस बोरो क्या आते हैं वेवफॉर्म्स में, VHDL कोड लिखने के बाद, उसे सिमुलेट करने के बाद, और क्या वो ट्रुथ टेबल से वेरीफाई होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर सर्किट क्या होता है। हाफ एडर और फुल एडर, ये दोनों ही सर्किट्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में सीख चुके हैं। तो जैसे एडर सर्किट किन्हीं दो बिट्स को, अगर हम हाफ एडर की बात करें तो वो दो सिंगल बिट्स को ऐड करता है, टू इनपुट्स को ऐड करता है। ऐसे ही हाफ सबट्रैक्टर टू इनपुट्स को सबट्रैक्ट करता है। तो जब आप हाफ सबट्रैक्टर बनाते हैं तो वहाँ दो इनपुट्स हैं ए बी और दो आउटपुट हैं डिफरेंस एंड बोरो। तो आपके एडर में दो आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। हाफ सबट्रैक्टर में आउटपुट होते हैं डिफरेंस एंड बोरो। तो ए और बी, जब आप ए माइनस बी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। और बोरो मीन्स अगर आप कोई बिट कैरी कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। तो ये ट्रुथ टेबल हम सब ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी पढ़ी है, एक बार रिवाइज करते हैं। सो 0 माइनस 0, डिफरेंस 0, बोरो 0, 0 माइनस 1, डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1। तो यहाँ पर हमने 0 माइनस 1 ऑपरेशन करने के लिए एक बोरो लिया, सो 1 बोरो और उसका डिफरेंस आया 1। 1 माइनस 0, डेफिनेटली डिफरेंस 1 होगा, बोरो 0, एंड 1 माइनस 1, डिफरेंस 0 एंड बोरो 0। तो ये ट्रुथ टेबल कैसे बनती है ये सब हम लोगों ने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है ये भी हमें मालूम है। अगर हम आउटपुट एक्सप्रेशंस की बात करें तो डिफरेंस के लिए आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हम SOP फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये एक्सप्रेशन किसका होता है, ए एक्सॉर बी का। इसी तरीके से अगर हम बोरो के आउटपुट की बात करें तो बोरो में सिंपल यहाँ पर 1 है, तो अगर इनके इनपुट्स देखें तो ए बार बी, तो बोरो के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका ए बार बी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इसे विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स इम्प्लीमेंट करना। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ए और बी दो आपके इनपुट हैं। डिफरेंस के लिए आपको एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, तो आपने कौन सा गेट यूज किया, एक्सॉर गेट। बोरो के लिए आपका एक्सप्रेशन है ए बार बी, सो ए में आपने एक इन्वर्टर अप्लाई किया, ये आपको ए बार देगा, दिस इज बी इनपुट, और ये आपका एंड गेट, तो ये आपको दे देगा ए बार डॉट बी। सिंपल। तो आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने इस बात को रिवाइज किया कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है और उसका सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ VHDL हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हमने हाफ सबट्रैक्टर के लिए डिफरेंस और बोरो डिफाइन किए, उनके एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया, तो वो आया ए एक्सॉर बी एंड ए बार बी। तो अब उन्हीं लॉजिक को, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हमें विद द हेल्प ऑफ VHDL लैंग्वेज रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 3 पार्ट्स
लाइब्रेरी डिक्लेयर करना है, एंटिटी डिक्लेयर करना है, देन आर्किटेक्चर डिक्लेयर करना है। तो लाइब्रेरी में हमने देखिए लाइब्रेरी IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक अर्थमेटिक एंड स्टैंडर्ड लॉजिक अनसाइंड। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक का अनसाइंड, साइंड इन लाइब्रेरीज को कब यूज़ किया जाता है और इनका क्या यूज़ है। ओके, देन हम डिफाइन करेंगे एंटिटी। तो हमने यहाँ कंसीडर किया, एंटिटी का नाम दिया हाफ अंडरस्कोर सब। सो ये आपने एंटिटी डिक्लेयर करी और एंटिटी में आपको क्या दिख रहा है, 2 इनपुट A B और 2 आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो। दोनों के डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक। तो आपने यहां पर दोनों को डिफाइन कर दिया। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए आर्किटेक्चर को हम डेटा फ्लो से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल आपको विद द हेल्प ऑफ गेट्स इनके एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन क्या है आपका, डिफरेंस, इट इज लेस देन इक्वल टू A XOR B, सिंपल। दूसरा आउटपुट क्या है, बोरो। सो बोरो इज लेस देन इक्वल टू नॉट A एंड B, एंड देन एंड आर्किटेक्चर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड था आपका हाफ सबट्रैक्टर के लिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब टेस्ट बेंच, तो हमने कई बार लास्ट के कोर्स में डिस्कस किया है कि टेस्ट बेंच को कैसे लिखा जाता है। एंटिटी के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, देन आर्किटेक्चर, देन हम अपना एक कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट डिफाइन किया हाफ सबट्रैक्टर, पोर्ट डिफाइन करे, देन क्योंकि हम टेस्ट बेंच लिख रहे हैं तो हम सिग्नल्स डिफाइन करेंगे जिनमें वो वैल्यूज चेंज होके असाइन हो रही होंगी और देन हम उसको पोर्ट मैप कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। हमने हाफ एडर फुल एडर में बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो देखिए यहाँ आपने आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट डिफाइन किया, देन आपने सिग्नल डिफाइन करे A B डिफरेंस बोरो, जिनका डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक, और उसके बाद आपने उनको पोर्ट मैप करा दिया। अब क्योंकि आप अपना आउटपुट देखना चाहते हैं वेव फॉर्म में, EP वेव में, तो आप क्या करेंगे, डिले देंगे। तो यहाँ पे आपने हर इनपुट कॉम्बिनेशन के बाद 20 नैनोसेकंड का डिले दिया। सो फॉर A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, जो भी आउटपुट कैलकुलेट होके आएगा उसके बाद दूसरे इनपुट को अप्लाई करने में आप 20 सेकंड का वेट करेंगे। तो जब आपने A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 किया, उसके बाद 20 नैनोसेकंड तक आपके यही इनपुट रहेंगे, देन आपके इनपुट 0 1 होंगे, देन आफ्टर 20 सेकंड आपके इनपुट 1 0 होंगे, देन आफ्टर 20 नैनोसेकंड आपके इनपुट 1 1 होंगे। उसके बाद एंड प्रोसेस एंड टेस्ट बेंच। तो यहाँ हमने ये समझने की कोशिश करी कि विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो आप हाफ सबट्रैक्टर के कोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर की, जहाँ पे हम इस कोड को रन कराएंगे, सिमुलेट करेंगे और वेव फॉर्म की हेल्प से ये चेक करेंगे कि जो ट्रुथ टेबल हमने अभी पढ़ी हाफ सबट्रैक्टर की, वो वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो ये आपके EDA प्लेग्राउंड की विंडो है। सिंपल, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि EDA प्लेग्राउंड यूज़ करने के लिए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप VHDL को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस मींस एक टेस्ट बेंच के लिए और एक डिज़ाइन के लिए ओपन हो जाएगा। टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन, आप कोडिंग VHDL में कर रहे हैं तो आप यहाँ से VHDL सेलेक्ट करेंगे। टॉप एंटिटी में आपने टेस्ट बेंच में जो एंटिटी का नाम दिया है दैट इज हाफ सब TB, उसी को आप टॉप एंटिटी में डिक्लेयर करेंगे एंड देन आप
एक सिमुलेटर सेलेक्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, जो हमने पढ़ा था, उसमें हम 2019 वर्जन यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब एल्डेक्स तो EDA प्लेग्राउंड को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर VHDL कोडिंग के लिए। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको EDA प्लेग्राउंड के बारे में बता चुका हूँ। इसे यूज़ करने के लिए आपको इसमें अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो सबसे पहले जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको दो विंडोज़ यहाँ दिख रही हैं, एक टेस्ट बेंच के लिए और दूसरी आपकी डिज़ाइन के लिए। ओके, सो ये डिज़ाइन VHD टेस्ट बेंच। तो टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में आपको VHDL सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम VHDL कोडिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो फाइल सेव होंगी वो .VHD एक्सटेंशन से सेव हो जाएंगी। ओके, देन आप अपना VHDL कोड यहाँ लिखेंगे जो आप डिज़ाइन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और टेस्ट बेंच के लिए जो आपका कोड है वो आप यहाँ लिखेंगे। टॉप एंटिटी में आप नाम देंगे टेस्ट बेंच एंटिटी का, जो भी आपने यहाँ यूज़ करी है। तो सपोज अगर हम देखें यहाँ, तो हमने यहाँ पे टेस्ट बेंच की जो एंटिटी है दैट इज़ half_sub_tb, तो वही टॉप एंटिटी आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने फुल एडर का डिस्कस किया था, उसमें जो हम सिमुलेटर यूज़ कर रहे थे वो 2019 वर्जन था। तो यहाँ पे एल्डेक्स रिब्रा का 2020 वर्जन भी आ गया है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वो वाला वर्जन कहाँ चला गया। तो आप यहाँ पे एल्डेक्स रिब्रा प्रो 2020.04 सेलेक्ट करेंगे, जो सिमुलेटर हमें यूज़ करना है यहाँ पे, और अपने टेस्ट बेंच के डिले टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना रन टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने 20 नैनोसेकंड का 4 टाइम्स डिले दिया है, तो 80 नैनोसेकंड। तो मैंने सेफ एंड साइड अपना रन टाइम यहाँ पे 200 नैनोसेकंड फिक्स किया है। अब आपको वेव फॉर्म देखनी है, तो आप ओपन EP वेव आफ्टर रन पे टिक करेंगे, और ये सब करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप उसे रन करेंगे। तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, कोई एरर नहीं आएगी, नीचे डन लिखा होगा, और जो ये वेव फॉर्म की विंडो जो ओपन हुई थी लाइक दिस EP वेव, ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो भी लॉजिक डिफाइन किया हाफ एडर के लिए, वो आउटपुट क्या दे रहा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे A और B दो आपके इनपुट्स हैं, बोरो एंड डिफरेंस आपके आउटपुट हैं। तो अगर आप यहाँ क्लिक करें तो देखिए पहले वैल्यू 00 पे 00, नेक्स्ट आफ्टर 20 नैनोसेकंड जब आप नेक्स्ट साइकिल पे क्लिक करेंगे तब आपके A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तो 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो 1 - 0 डिफरेंस आ गया 1, बोरो इज 0। एंड नेक्स्ट जब हम लास्ट कंडीशन जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सो 1 - 1 डिफरेंस इज 0, बोरो इज 0। तो यही हमने हाफ सबट्रैक्टर के ट्रुथ टेबल में पढ़ा था। तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे कि हमने जो एक कोड लिखा EDA प्लेग्राउंड पे वो सही था with the help of data flow modeling. So I hope आप लोगों को हाफ सबट्रैक्टर की ये कहानी VHDL कोड के फॉर्म में EDA प्लेग्राउंड में उसे कैसे लिखना है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फुल सबट्रैक्टर की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।